नमस्कार दोस्तों, एक और सफ़र की शुरुआत आज 16 मई 2025 को। अभी हो रहे हैं समय 9:30 बजे। 10:40 की मेरी फ़्लाइट है कैथे पैसिफिक की, जो कि जाएगी नारिता एयरपोर्ट विद ले ओवर इन हांगकांग। तो हांगकांग मैं मॉर्निंग में पहुंचूंगा। कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट है और ये रहने वाली है CX698। दिस इज़ द कोड फॉर द फ्लाइट। और बेस्ट चीज़ है कि ये प्लेन होने वाला है 777, बोइंग का 777। तो फर्स्ट टाइम मैं 777 में का एक्सपीरियंस करूँगा, आपके साथ भी शेयर करूँगा। पहले फ़्लाइट जो पहली लेग होने वाली है हमारी, वो होने वाली है दिल्ली टू हांगकांग, फिर 4 घंटे का ले ओवर है, फिर उसके बाद हमारी हांगकांग टू नारिता एयरपोर्ट। तो पूरी फ़्लाइट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस आता है। ऑलरेडी प्लेन सामने लग चुका है एंड दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। बॉडी ट्यूब जैसी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एकदम, और काफ़ी बड़ी लग रही है। तो बड़ा प्लेन है काफ़ी। तो देखते हैं अंदर से कैसे रहने वाला है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा है। आई होप यहाँ से कुछ विजिबल हो रहा हो आपको। तो काफ़ी बड़ा प्लेन है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। कैथे पैसिफिक का प्लेन है ये, और कैथे पैसिफिक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। तो देखते कैसा रहता है। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं भी थोड़ी देर में लाइन में लगता हूँ और बोर्ड करता हूँ। दिखाता हूँ फिर आपको अंदर से कैसे होने वाला है ये बोइंग 777-300ER। वैसे जो सीट कॉन्फ़िगरेशन है वो 343 होने वाली है इकनॉमी में। प्रीमियम में 242 है, बट अभी आपको अंदर से रिजल्ट दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम चल दिए ब्रिज से अपने प्लेन की तरफ। थोड़ा सा डिस्टेंस है तो टाइम लगेगा, तो आपको जब नियर जब पहुँच जाएंगे तो उसके विजुअल दिखाएंगे। थोड़ा सा रश भी होने वाला क्योंकि बहुत बड़ा प्लेन है। अराउंड 360 समथिंग की कैपेसिटी है। आई एम नॉट श्योर, बट एक फ्रॉक्स इतना फिगर है, मैंने देखा था। एंड ये बोइंग 777 है, तो यह काफ़ी बड़ा प्लेन है। रेडी रहिए देखने। साइड से फर्स्ट विजुअल ये है, बहुत ही ब्लर दिख रहा है। आई एम श्योर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कैप्चर। और बट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। और एक और इसके बगल में ब्रिज है, तो यार देयर इज अ डिस्टेंस। तो यार कैथे पैसिफिक का, हाँ आई एम श्योर यहाँ से आपको दिखेगा। हाँ, रिफ्यूलिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम सीइंग इट फॉर देम। रिफ्यूलिंग के लिए उन्होंने कनेक्ट कर दिए पाइप, नीचे टैंकर खड़ा। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस एज वेल। प्लेन में एंटर करने वाले हैं कैथे पैसिफिक का 777 बोइंग। और ये इनकी कैथे पैसिफिक की बिजनेस क्लास है। यहाँ से प्रीमियम इकॉनमी स्टार्ट है 242 की कॉन्फ़िगरेशन में, कम है बट जीता। और यहाँ से है इकॉनमी 343 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट है, फिर यहाँ से लेके एंड तक पूरी इकॉनमी है। सीट कुछ इस टाइप की है। तो अपनी सीट पे बैठे हैं। मेरी सीट है 55A। बीच में है, विंग्स के पास है, किनारों में भी। यहाँ से ये कुछ ऐसा होने वाला है। विंग्स के जस्ट पीछे ही बैठे हैं हम यहाँ से। और 55A है विच इज़ लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन। तो हम लकी रहे तो मॉर्निंग में अच्छे व्यू मिलना चाहिए अब। तो बोर्डिंग कर ली है, सीट पे बैठ गए हैं और देखते हैं आगे कैसा रहता है। सीट अच्छी है, वेरी सिमिलर टू सिंगापुर एयरलाइंस। कंफर्टेबल है। अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है। तो इनका इनपुटिंग सिस्टम कुछ ऐसे आने वाला दिखाता हूँ। काफ़ी वाइड ही लग रही हैं दिखने हैं, बट आपके सामने ही स्टोर करते हैं कि कैसा रहता है। ये स्टार्टिंग में ही काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं। कैप्टन अमेरिका दिख रहा है हमें, एंड अनोरा। अभी है इंटरेक्टिव मैप भी है। टाइम इन हांगकांग करेंटली ऑलमोस्ट 1 in the morning। 2 घंटे आगे हैं इंडिया से। तो 10, 11, 12, नो आई थिंक 3 घंटे हुआ ये। तो नहीं, इट्स ऑलरेडी 10:30 नाउ, तो 2 घंटे ही है। तो ये मैप है।
So we are going to fly from Delhi over Kathmandu. तो हिमालय में तो आएंगे बट रात पे तो चांसेस कम है टिकने के. एंड देन ये न्यांगची अरुणाचल प्रदेश से बहुत पास सिटी है ये, बट है चाइना में है. एंड कमिंग चेंगडू जैसे नियरेस्ट नहीं आ रही. चेंगडू आएगा. चेंगडू है बट हम नीचे कमिंग से होते हुए सीधे हांगकांग जाएंगे ग्वांगझो होते हुए. तो ग्वांगझो में एक बार एशियन गेम्स हुए थे तो ऊपर से आएगा क्योंकि हम अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग वी विल लैंड देयर. तो आई गेस विजुअल आने चाहिए. और चीज़ देख लेते हैं क्या है. मेरे ख्याल से इसमें वाईफाई भी होना चाहिए नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए. तो देखते हैं क्या आता है. ये नेविगेशन है, यहाँ सर्च करते हैं वॉच किट्स. गेम्स भी है इसमें. गेम्स कौन बन गए बड़े नेम पे. गेम्स भी देयर आर सो मैनी. मतलब खेलना टाइम पास करना है. बट ये हमारी 4 से 5 घंटे बैठे हैं. वो वहाँ से ले रहे हैं अभी के लिए. मैप में देयर इज ओनली वन मैप which we have seen already. Information. Oh, yeah, it's going to be first time I'm using this thing as well. So I have the camera as well. So there is only one camera under the belly of this aircraft. We have one camera. Let's see. Can we see? I think there is only one, just one only. But still good. Watch. Information is arrival information, additional information, connecting gates, and I want to see one movie. देखते हैं में होती है नहीं होती है. Can we search or not? Option की तरह I guess from यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं. Just मेरे को कभी मैं अब तो बाकी एमिनिटीज़ देख लेंगे हैं पास. एक यहाँ पर एक फ़ोन होल्डर है, यहाँ पर फ़ोन प्लेस करने के लिए. यहाँ पर कप होल्डर भी है कप प्लेस करने के लिए. ये ट्रेन होने वाली है इनकी. साइज़ ठीक ठाक है, सही है. फैन भी गल होते हैं. प्लस दे आर गिविंग दिस वन पिलो विद वन ब्लैंकेट. वाटर बॉटल भी मिलती है बट मेरी सीट पे नहीं है. तो पर आस पास वाटर बॉटल मैन दे विल कम टू माई सीट. बस अभी ज़रूरत नहीं है मुझे. बट हाँ, सीट कंफर्टेबल है. लेग स्पेस भी एम्पल है. अगर देखोगे लाइक इनफ लेग स्पेस तो आइए तो इशू होगा नहीं. 4-5 घंटे की फ्लाइट है तो इजीली हम पहुंच जाएंगे विदाउट एनी इनकन्वीनियंस. मोल्ड का बेटर. तो सीट कंफर्टेबल है. एमिनिटीज़ जो इन्होंने दी है ठीक भी हैं. एक बस इन्होंने ये लीड नहीं दे रहे हैं, हेडफोन दे रहे हैं. तो ठीक है, सही यूज़ करेंगे अभी. तो देखते हैं कैसा रहता है. पता सो फार अभी तक तो कुछ बढ़िया ही है. तो वेल सी ऐसा रहता है. अभी तक इम्प्रेशन अच्छा है कैथे पैसिफिक का. तो अब ऑल मार्क्स टू देम. ये कैमरा है ऐसे नीचे पहली पे और यहाँ पर B17R लिखा हुआ है. एंड जस्ट इधर ही अगर देखोगे तो B इधर ही है. तो हम बहुत ही पास में बैठे कैमरा की. वो जो व्यू आएगा वो बड़ा ही रियल टाइम वाला है.
और ये इनका वॉशरूम है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट, बट सब कुछ है। यहाँ वाटर है, यहाँ पर ये हैंड वॉश का ये जेल है, यहाँ पे हैंड क्लीन भी है, हैंड क्लीन भी है। अगेन बेसिक है बट सही है, कंटेनर तो स्मॉल है बट ठीक है, अच्छा है। हम करना ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर मेंशन है ट्रांसफ़र इमिग्रेशन एंड मेनलैंड मकाओ जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं अपने ट्रांसफ़र की तरफ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं दोबारा सिक्योरिटी होगी, हो सकती नहीं होगी, तो अगेन उसके लिए वी नीड टू कीप सफिशिएंट टाइम, बट हम सीधे ही चलते हैं सिक्योरिटी कराते और अपना फटाफट अपने गेट पे पहुँचते हैं। अगेन सेम डायरेक्शन है, ट्रांसफ़र डेस्क, इमिग्रेशन मेनलैंड मकाओ और ट्रांसफ़र पे जाने के लिए मेरे पास इवन दो वीज़ा है मेरे पास हांगकांग का पार जिसे बोलते हैं, बट टाइम बस 4 घंटे हैं, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, सीधा अपने गेट पे ही चलता है। सो इमिग्रेशन के लिए स्ट्रेट जाना है उधर पैसे के लिए, बट ट्रांसफ़र के लिए तो जाना है हमें स्ट्रेट हम जाएंगे ट्रांसफ़र की तरफ। बड़ा एयरपोर्ट है, अभी तक एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, चले जाए। इमिग्रेशन के लिए हमको स्ट्रेट जाना था, हमने अब राइट ले लिया अपने ट्रांसफ़र के लिए। या देखते हैं क्या क्या होता है, बताता हूँ आपको। हम वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो लग रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है एयरपोर्ट, काफ़ी मैसिव है, समझ नहीं, मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया, सिंपली जस्ट आके बैठ गया वही जगह। अब चीज़ें सेट कर रहा हूँ, काफ़ी चार्ज करने वाली चार्ज कर रहा हूँ, जिनकी बैटरी चेंज करनी है बैटरी चेंज कर रहा हूँ। तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, सुबह हो रही है, अर्ली मॉर्निंग हो रही है, नींद भी प्रॉपर नहीं आई है, तो थोड़ी सी थकावट भी है, नींद भी आ रही है। तो यार थोड़ी देर एक्सप्लोर करते हैं। हमारी 10:40 फ्लाइट है, इसकी बोर्डिंग अराउंड 10 स्टार्ट हो जाएगी। तो यार व्यू दिखाता हूँ आपको, व्यू अमेजिंग है यहाँ पे हांगकांग से ही, अच्छा लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन इसका अच्छा लग रहा है। हांगकांग का एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, अभी अर्ली मॉर्निंग है तो ज़्यादा कुछ शॉप्स ओपन नहीं है, बट स्टिल काफ़ी बड़ा लग रहा है, मतलब अच्छी फील दे रहा है, फील गुड वाली वाइब होती है ना, तो अच्छी आ रही है, बड़ा है। गेट्स काफ़ी हैं, अराउंड 200 to 300 गेट्स हैं। अब अरे बीच में लोचा भी कर रहा हो सकता है, बट गेट काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा मैसिव लग रहा है एयरपोर्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम ब्रांड न्यू, एकदम मॉडर्न लग रहा है, तो यह काफ़ी अच्छा है। मेरे को ढूंढना है, रेस्ट रूम ढूंढना है, एंड आफ्टर दैट विल गो टू फूड कोर्ट, कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप का टर्मिनल है हांगकांग का, और यहाँ वॉशरूम की लोकेशन बता रही है एक्चुअली, तो देर आर से अप्रॉक्सीमेटली 2 or 3 मिनट्स में नियरेस्ट ऑर्डर पर, बट ये टर्मिनल का कुछ ऐसा है, इस टाइप का टर्मिनल वाई शेप में टर्मिनल है। तो एक्सप्लोर करते हैं इसके टर्मिनल को, हांगकांग को, और बताते हैं आपको। भाई क्या एयरपोर्ट है, यूनाइटेड एयरलाइंस प्लेन भी खड़े हैं, यूनाइटेड भी तो नॉर्मली खड़े ही होती हैं, बट मैं देखा गेट नंबर 530 तक है, मैसिव, पता नहीं कहाँ क्या लिमिट है, देयर इज़ नो लिमिट आई थिंक। एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट दिख रहा है। इससे लास्ट जो मैंने बड़ा एयरपोर्ट विजिट किया था वो सिंगापुर था, बट ये भी आई थिंक पूरा कंपैरेटिवली इसके साथ ही खड़ा हो रहा है एकदम कंपैरिजन में, तो ये भी इस काइंड ऑफ वेरी बिग, सीम्स लाइक। स्टैट्स अभी मैंने देखे नहीं, बट हाँ ये काफ़ी बड़ा फील हो रहा है।
पहली मील हांगकांग की। सारे बर्गर, चिकन और पोर्क और बेकन की थे। आई एम जस्ट हैविंग कोक और फ्रेंच फ्राइज, जो कॉस्ट करे मुझे 57 हांगकांग डॉलर, अप्रॉक्स 10 रुपीज़ का $1 है। तो यहाँ 10 पॉइंट समथिंग का है, तो दे 25 रुपये चार्ज हुए। बट ये है कि लोकेशन सही है बैठने के लिए। फर्स्ट टाइम में मैं हूँ हांगकांग के एयरपोर्ट पे। फिर ऑलमोस्ट 6:30 बजे मॉर्निंग में लैंड हो गया था। 10:40 की मेरी फ़्लाइट है। उसी की अनाउंसमेंट चल रही है नारिता एयरपोर्ट की। सामने ये 777 खड़ा है, यही है। इसी को बोर्ड करना है मैंने। बोर्डिंग ऑलमोस्ट अभी अनाउंसमेंट चल रही है। स्पेशल रेजिस्ट्रेशन वाले लोगों के लिए उनको बुला रहे हैं। थोड़ी देर में मुझको भी बुलाएंगे, हमको भी बुलाएंगे, कॉल करेंगे। तो यहाँ से हांगकांग एयरपोर्ट का सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब हम बोर्ड करेंगे और सीधा रहेंगे। बट अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हांगकांग एयरपोर्ट को लेके, वो बहुत ही बढ़िया रहा। अभी अमेजिंग लगा मुझे एयरपोर्ट। इवन तो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और फीलिंग वेरी टायर्ड। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, थोड़ा सा मैंने नैप भी लिया। ऐसी चेयर लगी हुई हैं यहाँ पर, रिक्लाइनर टाइप के, तो आई हैव टेकन द नैप। तो ऑलमोस्ट अब होने वाली है हमारी ट्रिप यहाँ से शुरू। इस 777 बोइंग 777 है ये। अगेन सेम इसी एयरक्राफ्ट को यूज़ करके हम, मतलब इसी टाइप के एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं। दिल्ली से हांगकांग आए। बट जोग्राफी मुझे हांगकांग की अच्छी लग रही है, क्योंकि सामने एयरपोर्ट के अगल बगल देखो छोटे छोटे पहाड़ है, प्लस बड़े बड़े हाई राइज टावर बिल्डिंग भी हैं। और एक चीज़ अगर आपको सामने वो दिखेगी तो वो स्काई ब्रिज है। वो उसके नीचे ग्लास बॉटम भी है, तो इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी बीनीथ दैट ब्रिज। और उसके नीचे से प्लेन भी निकलते हैं, तो यू कैन वॉच दैट। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है हांगकांग एयरपोर्ट के बारे में। और आप आओ कभी तो एक ज़रूर एक्सप्लोर करना। तो बोर्डिंग के टाइम में पे स्कैन करके गेट ओपन कर रहा है इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग योर बोर्डिंग पास। थोड़ा सा यूनिक है। तो ब्रिज में एंटर हो गए हम। अगेन सेम फ्लाइट है, सेम टाइप की 777 300ER होने वाला है बोइंग का। कैथे पैसिफिक था। मेरी जो दिल्ली टू हांगकांग फ्लाइट थी उसमें मेरी सीट 55A थी, इसमें 57A होने वाली है। तो काइंड ऑफ सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा विंग के जस्ट पीछे ही है, तो वही व्यू मिलेगा। आई होप यहाँ मुझे वेदर क्लाउडी मिला था अभी तक आने में। आई होप वहाँ टोक्यो में ऐसा ना मिले। लाइक कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, थोड़ा माउंट सूजी का है, अच्छा व्यू मिले। हम ब्रिज पे पहुँच गए। धूप तो आ गई है काफ़ी, बट ऊपर आप तक कोई तो बादल भी हैं। तो यार अब नॉट बेस्ट। तो आप देखोगे इंजन में रोल्स रॉयस का लोगो लगा था, तो रोल्स रॉयस से ही जेट इंजन आता है। बस ऐसा क्लियरली दिख रहा है, बट मेरे को दिख रहा है। तो बिजनेस क्लास के बाद सीधा इकनॉमी में एंटर हुआ है। इसमें प्रीमियम इकनॉमी ऑप्शन नहीं है इस प्लेन में, बट वही 343 की कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन पूरा सेम प्लेन है, सब कुछ सिमिलर है। सीट भी सिमिलर है, फैसिलिटी जो भी है कुछ सिमिलर है। ट्रे सिमिलर है, पाउच सिमिलर है, एंड हियर यू गेट 1 USB पोर्ट एज वेल। तो सब सिमिलर है। सीट का कंफर्टाइज सिमिलर है, लेग स्पेस सिमिलर है, क्योंकि प्लेन भी पूरा सिमिलर ही है। एक ही टाइप है 777 300ER बोइंग 777 का भी। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है आफ्टर A380। सही है, बोर्ड कर लिया हमने। हम जाते हैं सीधा नारिता एयरपोर्ट, टोक्यो में लैंड करेंगे। तो मिलता है आपसे।
तो स्नैक्स में हमें ये पीनट्स नूडल है, पीनट्स मिले, स्प्राइट मिली है। फ्लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लैंड करने वाले हैं शॉर्टली, जल्दी। Cannot prepare the cabin for landing. बोर्ड करते हुए प्लेन फाइनली पहुंच गए हम टोक्यो नारिता एयरपोर्ट। जा रहे हैं। इस प्लेन में एक्चुअली बस प्रीमियम इकोनॉमी नहीं है, सब इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास है। तो टोक्यो पहुंच गए हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग जर्नी, एक लेओवर के साथ। तो अच्छा लग रहा है, भी अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी अलग ही दिख रही थी। बाहर बारिश भी हुई है, दे आर सेइंग इट्स विंडी एज वेल, क्लाउड बहुत ज़्यादा थे। नॉट माइनस, अराउंड 20 के अराउंड वेदर है बाहर। देखते हैं कैसे रहते हैं। फाइनली स्टेपिंग आउट ऑफ द प्लेन। बाहर बारिश और होके ख़त्म हो गई है, सब कुछ गीला हो रहा है, बट अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट 4:30 बज गए हैं शाम के, बट सही लग रहा है। अब देखते हैं, फिर इमिग्रेशन करा के फिर यहाँ पे ट्रेन पकड़नी है एक लंबी। अराइवल दैन डोमेस्टिक एंड बैक वापस हमारे को तो अराइवल पे जाना है, तो अराइवल पे जाएंगे। लेट्स गो टू अराइवल फर्स्ट, और जो भी है फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। एयरपोर्ट की बिल्डिंग बाहर से आउटलेट सी लग रही थी, बट अंदर से सही है, मेंटेन है। बट ग्रीनरी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ग्रीनरी जो दिख रही थी, प्लस एयरपोर्ट लैंड से पहले गोल्ड फोर्ट्स थे, वो भी अच्छे लग रहे थे। देखते हैं बाहर जाके कैसा लगता है, बट अभी तक फाइनल फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ही सही है। सब एस्केलेटर ले रहे हैं, सीढ़ी लेते हैं, इससे कैसा रहता है। तो जी वेलकम टू जापान हो गया है नारिता एयरपोर्ट पे। नारिता एयरपोर्ट में फाइनली लैंडेड आफ्टर सो वेरी ईयर्स। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। देखते हैं फॉर्मेलिटीज़ क्या है, कितनी है। सामने हमारा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है और अराइवल डोमेस्टिक का है, और मेरा अराइवल उसमें जाना है। बट या बट वाह, बाहर से बिल्डिंग बड़ी आउटडेटेड सी लग रही थी, बट अंदर से इट सीम्स वेरी मॉडर्न और बहुत ही बढ़िया। मन करता है रिकॉर्ड करते और रिकॉर्ड करते, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, सब कुछ सही लग रहा है। बहुत ज़्यादा क्लाउडी, बहुत ज़्यादा और डिसअपॉइंटमेंट। कल मैंने माउंट फूजी भी जाना था, अब लगता नहीं कुछ नज़र भी आने वाला है। तो एक्सट्रीमली क्लाउडी हो रखा है, पर फिर भी मज़ेदार हो सीन्स। जापान अपनी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरता हुआ दिख रहा है पूरा। एयरपोर्ट से ही बहुत ही अच्छी फीलिंग वाइब आ रही है। अब जो बाहर जाके तो अभी तो बहुत कुछ करना है। पहले तो इमिग्रेशन करना है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सुइका कार्ड लेना है, अपनी मेट्रो का अरेंजमेंट करना है, वो सब करके फिर रिलैक्स होंगे, फिर जाएंगे आगे मेन सिटी में। ही है एयरपोर्ट, जो नारिता एयरपोर्ट है, वो अराउंड 60 किलोमीटर अवे है सिटी से। तो बहुत कुछ अभी करना है। ऑलमोस्ट 6 बज जाएंगे, 6 साढ़े 6 बजे लग जाएंगे मुश्किल पहुँचते। तो देखते हैं कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ऑलमोस्ट 16:45 बज हो गए हैं, 16:45 हो गए हैं, 4:45 हमारी प्लेन को ऑलमोस्ट 4 बजे लैंड करना था, बट कोई परमिशन थोड़ी लेट मिली, तो लेट हम लैंड हुए हैं। 4 बजे अप्रॉक्स लैंड होना था, 4:45 हो गए। कोई नहीं, आगे चलते हैं, देखते कैसे रहता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना है हमको, डोमेस्टिक करना, हम डोमेस्टिक की तरफ से लेंगे। इमिग्रेशन जस्ट करा लिया है, मेरे पीछे यहाँ इमिग्रेशन हो रहा है। जस्ट इमिग्रेशन करा के आया हूँ, बैगेज कलेक्ट करते हैं एंड देन फिर वो फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं।
सुइका कार्ड की और जो भी ट्रेन की टिकट है, बट लेके चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। काफ़ी रश है, काफ़ी, इवन दो ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं आई थी फिर भी इमिग्रेशन पे काफ़ी रश था। उसी सी तो एक एग्जिट करती एक बसड़ हो गई है, सीधा सीधा एग्जिट कर दिया। अपने लगेज उठाने ही भूल गया बैगेज बेल्ट से, और सीधा सीधा कस्टम करा के सीधा बाहर आ गया। अब बाहर आके मैंने इन्फॉर्मेशन डेस्क पे इनसे हेल्प मांगी है, मैंने कॉल किया है, कहते वैसे इसको देखते कितनी देर बैगेज आता है। इससे पता चलेगा कि कितने एफिशिएंट जापानीज़ लोग हैं एंड कितना एफिशिएंट हमारा एयरपोर्ट का स्टाफ है। तो देखते हैं। आई एम वेरी होपफुल एंड आई नो दैट माई बैग विल कम, बट लेट्स सी हाउ मच टाइम विल टेक। फाइनली मिल गया बैग। थोड़ा सा 10-15 मिनट लगे, 15 मिनट बोलेंगे, बट मिल गया बैग। थोड़ी उन्होंने फॉर्मेलिटी करी अपनी। अब इसे मेरे को ना परेशान नहीं किया, कुछ भी खुद ही करा जो भी करा, बट हाँ अच्छा था, जो भी था बढ़िया था। अब देखते हैं यहाँ से सिम कार्ड एंड सुइका कार्ड एंड देन वी विल बोर्ड ट्रेन टू आसाकुसावासी। क्या ओके जी, मिलते हैं आपसे। तो बेसमेंट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर मल्टीपल ट्रेन के बने हुए हैं। ये नारिता एक्सप्रेसवे केसाई का भी बना हुआ है, JR का भी बना। यहाँ से ही हमको टिकट मिलेगी और वेलकम सुइका कार्ड भी यहाँ से मिलेगा। तो वो दोनों चीज़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जो बजट ऑप्शन मैंने फिगर आउट किया है वो है एक्सिस एक्सप्रेस। ये जस्ट लाइक मेट्रो ओनली। तो ये इस कॉस्टिंग में अराउंड 1400 जापानीज़ येन मेरे हॉस्टल तक कम नहीं है, जितने जाएंगे। हमने वहाँ से एंट्री करी है, जस्ट अब स्पेस जीरो के नीचे चलेंगे। बड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है स्टार्टिंग में, बट आई एम श्योर हो जाए। और भाई एक्सेस एरिया पर तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। जापानी लोगों तो वे ऑफ वर्किंग जो पहला इंप्रेशन हो सही लग रहा है, और ये लगता है वही फोकस और डिटरमेंट टुवर्ड योर वर्क। तो भाई बड़ा सही रीते काम कर रहा है। और हमारी मेट्रो एक्सप्रेस लाइन आने वाली है, मैम जल्दी बोर्ड करेंगे। यहाँ खड़े हम, सामने गेट है। You want me to move this one? No, it's okay. If you are comfortable. I'm okay. If you are, then Was it this one? 12? Yeah. How much is 5? You can do this. There's a big, you can stand for like 18 or like whatever. For me, I was तो एयरपोर्ट से मेट्रो लेके एक्सप्रेस, एक्चुअली इट वाज वो एक्सप्रेस वाली मेट्रो ही वो फास्ट चल रही थी, वो लेके आ गया मैं ओशी आगे मेट्रो एयरपोर्ट उतर गया हूँ। वहाँ से अभी नेक्स्ट बोर्ड आए, मेट्रो आगे ये बोर्ड करनी हुई है, बस 2 ट्रेन जाना है। मैं अपना हॉस्टल के ऑफिस से पहुँच जाऊँगा। तो थोड़ा सही जाए, बट अच्छा लग रहा है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, हो जा रहा है मैनेज। तो आसाकुसावासी मेट्रो स्टेशन पे डिवोट कर लिए मैंने। अब एग्जिट करके मेरा हॉस्टल यहाँ से नियरेस्ट ही है। अब थोड़ा मेरे कौन से समझ में आ गया है इनका मेट्रो का क्या है। कुछ ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है जो हर स्टेशन में नहीं रुकती है, और कुछ लोकल ट्रेन है जो सब स्टेशन में रुकती हैं। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है इनका। तो जो मैं समझ रहा था स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा आई गॉट लिटिल कंफ्यूज्ड, बट अब सही है, समझ में आ गया है। अब यहाँ से एग्ज़िट करना है और फिर चलेंगे हम। तो एग्जैक्ट 1372 जैन कटे हैं मेरे एयरपोर्ट से आसाकुसावासी तक। अगर एक्सप्रेस ट्रेन से जाता तो मैं एक और इससे आगे वाले स्टेशन पे उतरता, क्योंकि वो उसी पे रुकती थी। बट अब मुझे यहाँ से पैदल वॉक करना है अपने हॉस्टल की तरह। देखते हैं कैसे जाता है। पहला इम्प्रेशन जो बाहर आगे है, स्मेल वही है, हल्की सी थाईलैंड वाली है, हल्की सी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इनप्लेस लग रहा है सारा का सारा। सब कुछ चीज़ें बढ़िया लग रही है। ट्रेन से काफ़ी अच्छी लग रही थी चीज़ें, बहुत ही ग्रीन दिख रहा था। बट अभी फर्स्ट टाइम मैंने रोड पे स्टेप और अपने कदम रखे, तो देखते कैसा होता है। अच्छा लग रहा है। अंधेरा हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। एग्जैक्ट 7 बजे कल मैं निकला था अपने घर से, अभी दोबारा 7:15 हो गए हैं यहाँ के। बट ये 3.5 घंटे पीछ आ गए हैं इंडिया से। तो एग्जैक्टली 24 घंटे तो नहीं हुए हैं, बट हाँ अगर ऐसे देखे जाए टाइम वाइज तो हो गए हैं। तो चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, पहुँचते हैं। अब मेट्रो स्टेशन से चलते अपने हॉस्टल की तरफ।
सुनसान सड़कें, सुनसान फुटपाथ है। फुटपाथ देखो भाई बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। आदमी को जाके तो शाइन मार जापान में भाई को सरोला तोड़ा किया है। ऐसे नहीं बोलते जापान है भाई, डिफरेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इन प्लेस्ड है और लोग भी कम लग रहे हैं। मेट्रो में इवन तो मेट्रो में बहुत मेरे ख्याल से टूरिस्ट ही थे, बट सही लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। तो अपने हॉस्टल पहुंच गए, जस्ट बाहर पहुंच गया, मैं वॉक करके आ गया हूँ। 5 मिनट की वॉक, तो 5 मिनट से कम। ये सामने ये बिल्डिंग है, ये मेरा है मिनिमल होटल RR। तो यहाँ पहुँच गए हैं, देखते हैं चेकिंग करते हैं कैसे रहता है। बाहर से इसके लोग अच्छे हैं, कुछ इस टाइप का है ये। चेकिंग करते हैं, फिर बताता हूँ।